नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की तैयारी करने से पहले आप लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें हम लोग सीटेट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। सीटेट का एग्जाम 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे। पहला विषय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी। इस भाग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के लिए। भाषा 1 अंग्रेजी या हिंदी, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक होता है। भाषा 2 अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या उर्दू। ठीक है, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल अंक 30 अंक होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यदि भाषा 1 में हम अंग्रेजी ले लेते हैं तो भाषा 2 में अंग्रेजी को छोड़ करके विषय भाषा को लेना होता है। ठीक है, गणित से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल अंक होता है 30। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और अंकों की संख्या 30 होगी। अब समझिए, एक पॉइंट यहां पर है कि भाषा 1 से 15 प्लस 15, अब 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से। भाषा 2 से अगर अंग्रेजी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं तो 15 क्वेश्चन विषय से और 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से। गणित में भी 15 क्वेश्चन गणित विषय से और 15 क्वेश्चन जो है शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन से ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी 15 क्वेश्चन विषय से होगा और 15 क्वेश्चन जो है शिक्षा शास्त्र से होगा। तो यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से हम लोग तैयारी करें ताकि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट पास कर जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, भाग 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है, प्रश्न 1 से लेकर 30 तक। भाग 2 में गणित होता है, प्रश्न 31 से 60 तक। भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन होता है, प्रश्न संख्या 61 से 90 तक। भाग 4 में भाषा 1 होगा, या तो अंग्रेजी ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए, प्रश्न संख्या 91 से 120 होगा। और भाग 5 में भाषा 2 होगा, अगर अंग्रेजी लिए हैं तो हिंदी ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, या संस्कृत ले सकते हैं, प्रश्न संख्या 121 से 150 तक होगा। ठीक है, ये प्रश्नों का सिस्टम हो गया। अब आइए बढ़ते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसकी जानकारी देते हैं। एक एक करके थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। ठीक है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, पहला चैप्टर। दूसरा बाल विकास के सिद्धांत। तीसरा आनुवंशिकता या वातावरण का प्रभाव। चौथा समाजीकरण की प्रक्रिया। पांचवा पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। छठा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। सातवां बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। और 8वां जो है भाषा और चिंतन। ठीक है, देखिए 9वां चैप्टर जो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। उसके बाद 10वां चैप्टर है व्यक्तिक विभिन्नता। 11वां है अधिगम का मूल्यांकन। 12वां है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। 13वां चैप्टर है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। 14वां चैप्टर है विकलांगता तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। 15वां चैप्टर है प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। 16वां चैप्टर है बच्चों में सोचना एवं सीखना। 17वां चैप्टर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। ठीक है, ये 17 हो गया।
कुल मिलाकर 22 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। 18वां हो गया बच्चा एवं समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 19वां चैप्टर है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। 20वां चैप्टर है संज्ञान एवं संवेग। 21वां चैप्टर है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। और 22वां चैप्टर है एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 3 चीज आते हैं। हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, कारक, संधि इत्यादि से। उसका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, एक कहानी दे देगा, एक कविता देगा, उससे प्रश्न दे देगा और उसको देख करके उत्तर करना होगा। उसके बाद शिक्षा शास्त्र से, इसे शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आता है समझ लीजिए। देखिए जो चैप्टर्स हिंदी में हैं वही चैप्टर्स अंग्रेजी में ही हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। देख लीजिए चैप्टर में अंतर नहीं है, सेम चैप्टर आपको अंग्रेजी के शिक्षा शास्त्र में भी मिलेगा। ठीक है, पहला चैप्टर है हिंदी शिक्षा शास्त्र में अधिगम एवं अर्जन। ठीक है, दूसरा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। चौथा है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, ग्रामर की क्या भूमिका होती है इसकी। पांचवा है भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। छठा है भाषा कौशल। सातवां है भाषा बोध जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में परिणता का मूल्यांकन। ठीक है, आठवां है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, और 9वां है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, यह हो गया हिंदी शिक्षा शास्त्र का चैप्टर। अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे सेम चीज है, अंग्रेजी में भी वही चीज है। देखिए ग्रामर है, ग्रामर से हम लोग को पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा। उसके बाद टेंस को पढ़ना होता है, वॉइस पढ़ना होता है, वोकैबुलरी में एनोनिम्स, साइनोनिम्स। ठीक है, वन वर्ड ये सब पढ़ना, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। उसके बाद अनसीन पैसेज पढ़ना है, अनसीन पोएम पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। ठीक है, कहानी वगैरह दे देगा, उसको देकर आंसर करना होता है। वही चीज देखिए यहाँ पे पहला अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र से लर्निंग एंड एक्वाइजिशन। ठीक है, अधिगम और अर्जन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य। ठीक है, सुनने बोलने की भूमिका क्या है। तीसरा चैप्टर है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, भाषा सीखने में ग्रामर की भूमिका क्या है, व्याकरण की भूमिका क्या है। उसके बाद पांचवा चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है, कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां यहाँ पे। छठा लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। सातवां है इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, गद्यांश का मूल्यांकन। ठीक है, आठवां चैप्टर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब क्या है, अधिगम सीखने वाला, सीखने के लिए सहायक सामग्री, सीखने की सहायक सामग्री। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग का मतलब उपचारात्मक शिक्षण, यह हो गया। अब आ जाते हैं संस्कृत में। संस्कृत में क्या होता है, 2 खंड दिया रहेगा। ठीक है, 2 खंड में एक गद रहेगा, गद या नाटक रहेगा, एक पद रहेगा। ठीक है, उसके अंतर्ज्ञान रहेगा, व्याकरण रहेगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग संस्कृत के शिक्षा शास्त्र के प्रमुख चैप्टर को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है संस्कृत शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं शिक्षणम अधिग्रहणम च, मतलब सीखना और अधिग्रहण करना। ठीक है, दूसरा है चैप्टर भाषा शिक्षणस्य सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा है श्रवणस्य वक्तुम च भूमिका, भाषाया कार्यम बालका कथम साधन रूपेण उपयुज्यन्ते इति च, मतलब सुनने बोलने की भूमिका, भाषा कार्य बालक, भाषा का कार्य और बालक में इसे उपयोग एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, इसको सीखना है। मौखिक रूपेण लेखने च विचाराणाम संप्रेषण अर्थम भाषा शिक्षणे व्याकरणस्य भूमिकाया समीक्षात्मक दृष्टिकोण, इसका मतलब मौखिक रूप से लिखने और विचार करने, विचारों को संप्रेषित करने और एक भाषा सीखने में उसका क्या दृष्टिकोण होता है, क्या महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य होता है, इसको व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ना है।
विविध कक्षायां भाषा शिक्षणस्य आह्वानानि भाषा कष्टानि दोषा विकारा च। विभिन्न कक्षाओं में भाषा सीखने की चुनौतियां, ठीक है, कष्ट क्या होता है, दोष क्या होता है, विकार क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है। भाषा बोधस्य प्रवीणतायाः च मूल्यांकनं वक्तुं श्रवणं पठनं लेखनं च। भाषा बोध में क्या होता है कि समझ, दक्षता का मूल्यांकन, भाषा बोध में समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने का मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षक शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तकानि, ठीक है, शिक्षक सामग्री पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम सामग्री, कक्षाया बहुभाषिक संसाधनम, माने बहुभाषिक संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद उपायात्मक शिक्षण, मतलब उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गणित में आइए, गणित के विषय में 6 चैप्टर बढ़िया से अगर पढ़ लीजिएगा तो 15 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला चैप्टर है गणित सब्जेक्ट, संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ बढ़िया सीख लेना है। मापन प्रणाली, ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम, उसका ज्यामिति और आकृतियां, ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा समझ रखनी होगी, आकृतियों को समझना होगा। उसके बाद अंक गणित पर आधारित समस्याएं, उसके बाद आंकड़ों का प्रबंधन तथा प्रतिरूप, इसके अंतर्गत हम लोग को डाटा वगैरह पढ़ना होता है, दंडालेख, आयतचित्र वगैरह सब, पाई चार्ट वगैरह पढ़ना रहता है। अब आइए गणित के शिक्षा शास्त्र की कौन कौन सी चैप्टर है इसको पढ़ लेते हैं। गणित की प्रकृति पहला चैप्टर का नाम है। दूसरा है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तीसरा चैप्टर है गणित की भाषा। चौथा चैप्टर सामुदायिक गणित। पांचवा चैप्टर है गणित में मूल्यांकन। और छठा चैप्टर है शिक्षण की समस्याएं। सातवां चैप्टर है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। आठवां चैप्टर है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं पर्यावरण एवं शिक्षा। पर्यावरण विषय के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है 8 चैप्टर्स। उसमें पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है जंतु और पौधे, तीसरा है भोजन एवं पोषण, चौथा है जल, पांचवा है आश्रय, छठा है यातायात, सातवां हम चीज कैसे बनाते हैं, और आठवां है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। मतलब पर्यावरण विषय के अंदर। और पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अंदर कौन कौन से विषय हम लोग को पढ़ने होंगे, इसकी भी जानकारी हम लोग आज ग्रहण कर ही लेते हैं। लास्ट चीज है, अब इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन। दूसरा है अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तीसरा है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, किस तरीके से पर्यावरण का अध्ययन बच्चों को दिया जाए। उसके बाद गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य। छठा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सातवां है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। और आठवां है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। इस तरीके से हम लोगों को 5 भाग, समझिएगा, 5 भाग की संख्या 5 होती है। प्रत्येक भाग से 30 क्वेश्चन और कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होता है। और 150 अंक का एग्जाम होता है, ठीक है। यह पेपर 1 यानी क्लास 1 to 5 के लिए मैंने बताया है। अगले वीडियो में हम लोग 6 to 8 पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए और कृपया नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।